अभी हम देख रहे हैं सिर्फ एक धर्म का धार्मिक स्थल पर वो लोग बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, बहुत सारे धर्म के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। बहुत सारे मठों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, चर्चेस पर, बौद्ध विहार पर किसी को भी नहीं छोड़ रहे वो लोग। मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, आज मैं ओहोल साहब के सामने कहता हूं, मैं बोध गया जाने के लिए तड़प रहा। मैं चाहता हूं कि आज ही अनाउंस किया जाए, डेट हम लोग बाद में विचार विमर्श करके अनाउंस कर लेंगे। अगर ओहोल साहब सहमत हों तो स्वामी जी की क़यादत में मैं भी साथ में रहूंगा। हम लोग सब एक डेलीगेशन लेकर बोध गया जाएं और वहां अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद की कहानी को बोध गया में दोहराने की इजाजत नहीं दे सकते। ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन तो हमारा इतिहास तो मटियामेंट कर रहा है। इधर बौद्धों का मामला चल रहा था, बीटी एक्ट रद्द करने का मामला चल रहा था, ये लड़ाई चल रही थी, तो इधर सरकार ने दूसरा वक्फ विल बोर्ड वाला मामला खड़ा कर दिया, उसमें भी गैर मुस्लिम लोगों को घुसाने का प्रयास किया। तो ऐसा क्यों? अगर उसका राम मंदिर है तो राम मंदिर में किसी बौद्ध को क्यों नहीं रखे कमेटी में, किसी मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया, किसी सिख को क्यों नहीं रखा गया? मतलब उसकी व्यवस्था में कोई एंट्री नहीं कर सकता, और बाकी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके सिस्टम में वो अपने लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं, ये गैर संवैधानिक है। बोध गया का जो समस्या है उसके ऊपर जानकारी हम लोगों को मिला है। मैं यह कहना चाहता हूं, इस देश में जो प्रताड़न हो रहा है मनुवादी लोगों से, ब्राह्मणवादी लोगों से, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, जितने भी समता को मानने वाले, आचरण करने वाले जो धर्म के लोग हैं, और इस देश में जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, सबके ऊपर ये जुर्म हो रहा है। यानी हम सब शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, हम सब मजलूम है। इस हालात में हम सबको मिलजुल कर आपसी भाईचारा बढ़ाकर और दुश्मनों का जो षड्यंत्र है वो समझकर हम लोगों को काम करना चाहिए। और इसमें सारे समतावादी धर्म गुरुओं का काम बहुत बड़ा काम है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं सुबह भी बताया हूं, जो भारत भूमि है ये धर्म का भूमि है, धर्म को मानने वालों का भूमि है, श्रद्धालुओं का भूमि है। जो भी हम मूवमेंट चलाना चाहते हैं वो धर्म को छोड़कर नहीं चला सकते। धर्म को छोड़कर हम चलाए तो वो यशस्वी नहीं हो सकता। और अभी हजरत साहब यहाँ उपस्थित है, उनका जो काम है सोशो रिलीजियस का काम है उनका, समाज और धार्मिक। सभी धर्म गुरुओं को ये समझना चाहिए, हमारा काम सिर्फ धर्म का ही नहीं है, धर्म का तो काम हमारा है ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को समाज का काम करना बहुत जरूरी है। समाज यानी इस देश में जो पीड़ित समाज है, सारे धर्म का, सारे संप्रदाय का, सारे बहुजनों का जो समाज है, उस समाज का काम भी करना सख्त जरूरी है। हमारे जितने भी महापुरुषों ने इस धरती पर काम किया है वो सोशो रिलीजियस काम ही किया है, समाजो धार्मिक काम। सभी मौलानाओं को मैं ये कहना चाहता हूं, सभी धर्म गुरुओं को मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा धर्म का जो मूल विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा, नान मुसलमानों में वो प्रचार करना चाहिए,
भाईचारा बढ़ाना चाहिए, उनके साथ सहयोग करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। जो गलतफहमी जो प्रचार किया है, कर रहे हैं दुश्मनों ने, उनको कामयाब नहीं होना देना चाहिए हम लोगों को। और वही काम बुद्धिस्ट लोग भी करना चाहिए, लिंगायत धर्मगुरु लोग भी ये करना चाहिए। और हिंदू धर्म में मानने वाले जो अलग अलग जो समतावादी जो लोग हैं, संतों का परंपरा है, शरणों का परंपरा है, सूफियों का परंपरा है, वो मानने वाले सभी लोगों को ये काम करना जरूरी है। इस हालात में नहीं किया तो हम लोगों को अलग अलग करके ये लोग खत्म कर देंगे, हमारा हौसला खत्म कर देंगे। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ एक धर्म का धार्मिक स्थल पर वो लोग बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, बहुत सारे धर्म के ऊपर वो जुल्म कर रहे हैं। बहुत सारे मठों पर, मंदिरों पर, मस्जिदों पर, चर्चेस पर, बौद्ध विहार पर किसी को भी नहीं छोड़ रहे वो लोग। इसलिए अब का जो समय है, मिलजुल कर, भाईचारा से एकजुट होकर, और जो भी हमारा धार्मिक आचार विचार है वो हम अमल करना ही चाहिए। लेकिन सोशल मूवमेंट में काम करते वक्त थोड़ा हम लोगों को सोशल का हिसाब से काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग श्रद्धेय हजरत जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, धर्म का भी और समाज का भी। हम लोगों को एकजुट होकर ये काम करना चाहिए, तब हम लोग इस मूल्यवासियों का, सभी मजलूमों का आजादी में कामयाब हो सकते हैं। इतना ही मैं कहता हूं। और आप सबसे बहुत ही मोहब्बत भरी नियत के साथ कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क खत्म होना चाहिए। बहुत दिन से हम ये महसूस कर रहे हैं दुख के साथ, और इसमें मैं किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष समाज की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, अपने को शामिल करते हुए पूरे समाज की एक बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये जो काम मजलूमों को, शोषित समाजों के सब लोगों को जोड़ने का है, इसके लिए बहुत बड़ी शर्त यह है कि हमारा दिल सातों समंदरों से बड़ा हो। जमीन पर आप देखिए तो ये महसूस करेंगे हम, और हमको अपनी अपनी गलती को मानना होगा कि अभी हमारे दिलों में उतनी बड़ाई नहीं आई है। इसीलिए बार बार की ये कोशिशें सफल नहीं हो पा रही। हमारे दिल साफ होने चाहिए। अब ओहोल साहब एक नया काफिला लेकर चले हैं, तो एक नई उम्मीद के साथ हम और आप सब जमा हुए हैं। इसलिए पहले ही दिन ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में अब तक जो अंतर था आज से ही खत्म हो जाएगा। जब तक हम सब समाजों के दर्द को नहीं समझेंगे, सब समाजों की समस्याओं को बराबर की अहमियत नहीं देंगे, तब तक हम सब समाजों के अच्छे लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे।
भारत के जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है भारत की पॉपुलेशन की, वो मजलूम है, जालिम नहीं है। वो शोषित है, प्रताड़ित है, उसको उसके फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है। आज आप बोध गया का रोना रो रहे हैं। क्या अच्छा होता कि बाबरी मस्जिद की मूवमेंट में आप सबसे आगे होते। मुसलमान बोध गया के मूवमेंट में आगे हों, बुद्धिस्ट बाबरी मस्जिद की मूवमेंट में आगे हों, सारे समाजों के लोग, सिख समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, लिंगायत समाज के लोग वक्फ बिल वाले मसले में आगे हों, एक के बाद एक के बाद एक, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा था, सबको निशाना बनाया जा रहा है और हर समाज सिर्फ यही समझ रहा है कि वही निशाना है। ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि भारत की मेजॉरिटी जो है वो निशाना है। आज भी शोषण करने वाला समाज 15% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस पर उनका कब्जा है। जुडिशरी पर, मीडिया पर, सत्ता पर, पावर पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, हर चीज़ पर उनका कब्जा है और उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर और आगे पदों पर बिठाया है। हम अलग अलग कोशिश करते रहे और जब कोशिश इकट्ठा होने लगी तो फिर चरित्र का और कैरेक्टर का मसला आ गया। दूसरी बात मैं बहुत ज़्यादा जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक तहरीक चलाने वालों के लिए तो आम पब्लिक से हजारों गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका कैरेक्टर स्पॉटलेस हो, उनके चरित्र पर जरा भी धब्बा ना हो, एक धब्बा नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत सी तहरीकों की जो बहुत बड़ी मुसीबत है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए, कितना समय लगा, जनता का कितने रिसोर्सेज लगे, कितनी शक्ति लगी, लोगों ने कितनी उम्मीदों के साथ उन संगठनों और आंदोलन को उम्मीदों के साथ देखा, लेकिन शिर्क पर बैठे हुए लोगों के कैरेक्टर थर्ड क्लास बाजारी लोगों से ज़्यादा गिरे हुए जब नजर आए तब लोग मायूस हो गए। और अब ये हालत है कि अगर आप कोई नए संगठन का ऐलान करते हैं, नए संगठन की आवाज़ लगाते हैं, लोगों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लोगों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए कि लोग एक बार धोखा खा चुके, 2 बार खा चुके, 3 बार खा चुके, वो बार बार धोखा खाने के लिए तैयार नहीं। लोग उम्मीद खो बैठे, लोग ये समझ बैठे कि हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, हमारे रिसोर्सेज, हमारे साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अपनी एम्पायर बिल्ड की जा रही है और जो असल एजेंडा है, जो असल इशू है, उसमें हम दिन ब दिन पीछे चले जा रहे हैं। बहुजन समाज को इकट्ठा करने की कोशिश के बजाय शक्तिशाली ताकतें पूंजीवादी ताकतों के साथ मिलकर या पूंजीवादी ताकतों का सहयोग लेकर वो मजलूम समाज को तोड़ती चली जा रही है। मैं कड़वी बात कहने की इजाजत चाहता हूं। अगर किसी शेड्यूल कास्ट के भाई या बहन को, अगर किसी दलित महिला को, पुरुष को, नौजवान को कोई मुसलमान नजर आता है, वो उनको अपना भाई क्यों नजर नहीं आता? मुसलमान को अगर कोई नॉन मुस्लिम, चाहे वो लिंगायत समाज का हो, चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो आदिवासी और ट्राइबल समाज का हो, वो मुसलमान उसको अपनी नज़र से क्यों नहीं देखता? मैं इस्लाम के बारे में तो कह सकता हूँ, इस्लाम ने तो बहुत महापाप बताया है इस बात को
कि इंसानों के दरमियान भेदभाव किया जाए। बहुत साफ साफ कहा गया है, इतने स्पष्ट शब्दों में कुरान में कहा गया, ऐ इंसानों, सब के सब इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको एक माँ बाप से पैदा किया है। तो मेरे नौजवान साथियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे देश का भविष्य बनाने वाले यूथ, बॉयज एंड गर्ल्स, आप समझो कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब सगे भाई बहन हैं, हम सब के दरमियान एक मजबूत रिश्ता है। और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि हमें अपना पाप मानना चाहिए। हमें सिर्फ मजलूमियत की दुहाई देने के बजाय एतराफ़ करना चाहिए कि हमने कुर्ते पजामे टोपी को इस्लाम समझा हुआ है, हमने गरीबों की सेवा को इस्लाम नहीं समझा, हमने मजलूमों के साथ मिलकर, मैंने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, आज मैं ओहोल साहब के सामने कहता हूँ, मैं बोध गया जाने के लिए तड़प रहा। मैं चाहता हूँ कि आज ही अनाउंस किया जाए, डेट हम लोग बाद में विचार विमर्श करके अनाउंस कर लेंगे। अगर ओहोल साहब सहमत हों तो स्वामी जी की क़यादत में मैं भी साथ में रहूँगा, हम लोग सब एक डेलीगेशन लेकर बोध गया जाएं और वहाँ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद की कहानी को बोध गया में दोहराने की इजाज़त नहीं दे सकते। आज का जो विषय है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 रद्द कर महाबोधि महाविहार ईरेशन ब्राह्मणों से मुक्ति कर बौद्धों के साथ साथ सभी मूल्यवासी बहुजनों की महत्वपूर्ण लड़ाई है, गंभीर विश्लेषण। साथ ही 2 विषय और अटैच है इनके साथ में। तो साथियों, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है क्या? ये जो एक्ट है, जो 1 जनवरी 1949 को लागू किया गया था, और इस एक्ट के तहत गैर बौद्धों का बौद्ध टेम्पल पे कब्जा करवाना, नियंत्रण करवाना इस एक्ट के माध्यम से है। जो गैर बौद्धिस्ट लोग हैं उनका नियंत्रण करवाना, और नियंत्रण के साथ साथ गैर बौद्धिस्ट लोगों को अपनी प्रथाओं और अनुष्ठानों को वहां करने हेतु इजाजत देना। जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, वो जो कानून है, वो बौद्धों का होना चाहिए, लेकिन नियंत्रण गैर बौद्धों का करवाया गया। और इसके लिए एक समिति बनाई गई। ये समिति जो बनाई गई, 9 लोगों की समिति बनाई गई, जो कि 9वां व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा सरकार की तरफ से, जो वहां का डीएम होगा, जिलाधिकारी होगा, वो अध्यक्ष होंगे। 8 उसके सदस्य होंगे। 8 सदस्य में 4 गैर बौद्धिस्ट होंगे और 4 बौद्धिस्ट होंगे। 4 बौद्ध होंगे और 4 गैर बौद्ध होंगे। और डीएम वहां का पदेन अध्यक्ष होगा। जो भी कोई डीएम आएगा वहां का अध्यक्ष होगा। और यदि डीएम गैर हिंदू होता है, अगर कोई मुस्लिम डीएम आ गया या सिख आ गया, क्रिश्चियन आ गया, तो फिर वो अध्यक्ष नहीं होगा। कोई एडीएम, उसके बाद के अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा किसी अधिकारी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब 5 लोग उनके हो गए, 4 लोग बौद्ध के हुए। साथ ही साथ वो जो बौद्ध टेम्पल का जो एरिया क्षेत्र है, उस एरिया क्षेत्र में एक शैव मठ है, शिव जी का मूर्ति है, उसकी मंदिर है। और उस मंदिर का जो मठाधीश होगा, जो भी मठाधीश होगा, वो मठाधीश इस समिति का सदस्य होगा। उस समिति में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो मठ है, और मठ का जो मठाधीश है, वो अगर मर जाता है तो उसका बेटा उसका मठाधीश होगा, और वो बराबर का सदस्य होगा। मतलब उसका परमानेंट उस मठाधीश पे कब्जा रहेगा, मठ पे कब्जा रहेगा, और उसकी सारी संपत्ति उसकी अपनी पुश्तैनी, अपनी बभौती मानी जाएगी। लेकिन जो समिति बौद्धिस्ट टेम्पल का होगा, उसका
कोई भी नियंत्रण उस पर नहीं होगा। इस तरीके से यह समिति बनाया गया। जब मैं बौद्ध गया और उस कैंपस में अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि जो बौद्ध मंदिर है उसके ठीक बाहर एक साइड में एक कमरे में शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। जब शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है वहां पर एक भंते को हमने देखा बैठा हुआ। हमने उनसे पूछा ये शिवलिंग कब की बनाई गई है? तो उन्होंने कहा 8वीं शताब्दी में। ये शिवलिंग जो है 8वीं शताब्दी में। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा ये जो बौद्ध विहार है ये बौद्ध विहार कब बनाए गए? तो कहा 8वीं शताब्दी के बाद। फिर हमने तीसरा सवाल उससे पूछा कि इसे तो सम्राट अशोक तो बनवाए थे, सम्राट अशोक जी द्वारा बनवाए गए थे। फिर वो चुप हो गया। क्यों चुप हो गया? क्योंकि सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 300 बरस पहले बौद्ध विहार स्थापित किया था, बौद्ध टेम्पल को। तो जो 8वीं शताब्दी का रहा हो तो सरासरी गलत हो गया। ठीक उसके जस्ट एक बगल कमरे में 6 बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई है। 6 बुद्ध की मूर्तियां हैं और 6 बुद्ध की मूर्तियों को वहां के जो मठाधीश है वो क्या बताता है? ये 5 पांडव है और 1 अभिमन्यु है। माने किस तरीके से उसका ब्रह्माइजेशन और किस तरीके से नियंत्रण करने की बड़ी साजिश चल रही है। साथियों अगर हम इसका इतिहास देखें तो 13वीं शताब्दी तक ये बौद्ध विहार बौद्धों के कब्जे में रहा। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा बाहर के आक्रमणकारियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया और यहां के बौद्ध विहारों को विध्वंस करवाया गया। और विध्वंस कराने के पीछे जो उसका रीजन था ताकि यहां के बौद्धिस्ट लोगों को बौद्ध विहारों से निकाला जाए और उस पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जाए, इसलिए निमंत्रण देकर बुलवा रहे थे। और इस तरीके से 13वीं शताब्दी में तुर्की जब आक्रमणकारी उसके माध्यम से उसको पर कब्जा करवाया गया और एक महंतगिरी ये घमंडगिरी नाम का एक ब्राह्मण वो जा करके वहां कब्जा किया बौद्ध विहार पे। इसकी लड़ाई आवाज उठाने की शुरुआत आजादी की कि बौद्ध विहार को मुक्त किया जाए, इसकी शुरुआत जो है 1885 में एक अंग्रेज पत्रकार और लेखक एडविन अर्नोल्ड ने पहले आवाज उठाई कि ये जो बौद्ध विहार है ये बौद्धों का है और उन्हीं को मिलना चाहिए। एक श्रीलंका के थे धम्मपाल अनागरिका, वो बौद्धिस्ट थे। उनको बहुत ख्वाहिश था कि एक समय में गया जाऊं और कहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको मैं देखूं। बड़ा बचपन से लालायित थे। जब वो यहां आते हैं, जब बड़े होकर जब आते हैं तो ये बौद्ध विहार को क्या देखते हैं? पूरा जंगल झाड़ बना हुआ है, पूरा जंगल है। तो उन्होंने इसकी सफाई किया और सफाई करने के बाद उन्होंने एक महाबोधि सोसाइटी बनाई और 1891 में इसकी लड़ाई उन्होंने शुरू कर दिया, उसको मुक्त करने का, ये बौद्धों के हाथ में होनी चाहिए। साथियों ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया, विस्तार रूप होने लगा। तो 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन। और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी ये सारी बातें आई, इस तरह के मामले चल रहे हैं। और उस अधिवेशन में सोचा गया कि इस तरीके का बिल लाया जाए और 1948 में बिल लाया गया। कई मंदिर एक्ट बनाए गए, उसके बिल पेश किए गए अलग अलग जगहों पे। जब 48 में बिल जब पेश किया गया बौद्ध टेम्पल का और बिल पारित हुआ और 1 जनवरी 1949 को लागू किया गया। कांग्रेस की सत्ता थी उस समय और कांग्रेस ने ऐसे बहुत जगह इस तरह बिल लाए और भविष्य में विवाद बने, ऐसा भी कांग्रेस ने शुरुआत किया। वही 1949 का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद का भी मामला है, जो राम की मूर्ति रखवाने का काम किया गया।
ये भी 1949 से शुरुआत की गई। ऐसे बहुत जगह मंदिरों में किया गया। तो इस तरीके से ये इसकी इतिहास है। और असली विवाद है क्या वर्तमान में, इसका जो असली विवाद क्या है साथियों, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो आर्टिकल 26 है वो हमें अधिकार देता है, हर धर्म के मानने वाले लोगों को अधिकार देता है कि वो अपने धार्मिक संस्थान बनाए, उनकी मैनेजमेंट करे, उनके जो है चल अचल संपत्ति को अर्जन करे, उसका स्वामित्व बने। वो हर धर्म के लोगों को अधिकार है अपनी संस्था बनाकर, उसकी मैनेजमेंट बनाकर उसको सही तरीके से चलाए। ये भारत का संविधान एक मौलिक अधिकार हर धर्म के मानने वाले लोगों को देता है। अब लड़ाई यही तो शुरू हो जाती है कि जब अगर ये बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध विहार है, तो फिर इस पर गैर बौद्धों का कब्जा क्यों, उसका नियंत्रण क्यों, ये लड़ाई शुरू होती है। हमारा फंडामेंटल राइट है, हर धर्म के लोगों को अगर आजादी है, स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो फिर बौद्धों को क्यों नहीं। ये लड़ाई शुरुआत होती है और इस तरीके से ये जो लड़ाई है आज एक बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और यही लड़ाई आगे चलकर 2012 में भंते सुरई ससाई जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेश किया गया। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई चल रही है। अभी 1 साल से वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह अलग बात है कि हमारे लोग हर कामों का अपना खुद का श्रेय लेना चाहते हैं और श्रेय लेने के चक्कर में कई ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो जाते हैं, लड़ाई बिखर जाती है। मगर ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है। ये लड़ाई मिलजुल करके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि दुश्मन तो हमारा इतिहास तो मटियामेंट कर रहा है। इधर बौद्धों का मामला चल रहा था, बीटी एक्ट रद्द करने का मामला चल रहा था, ये लड़ाई चल रही थी, तो इधर सरकार ने दूसरा वक्फ विल बोर्ड वाला मामला खड़ा कर दिया। उसमें भी गैर मुस्लिम लोगों को घुसाने का प्रयास किया। तो ऐसा क्यों? अगर उसका राम मंदिर है तो राम मंदिर में किसी बौद्ध को क्यों नहीं रखे कमेटी में, किसी मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया, किसी सिख को क्यों नहीं रखा गया? मतलब उसकी व्यवस्था में कोई एंट्री नहीं कर सकता और बाकी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके सिस्टम में वो अपने लोगों को एंट्री कराना चाहते हैं। ये गैर संवैधानिक है और ये सबके साथ होगा, एक एक करके ये सबके साथ बदमाशी होगा। इसलिए साथियों ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है। तो भारतीय कर्मचारी संघ के द्वारा आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मुद्दा को रखा गया, ये बड़ा ही बेहतरीन मुद्दा है और इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना होगा और हर धर्म के लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। आपने सुना, आप सभी लोग धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों